ये बेटा अब ना उठाओ और जाओ। मैं उनके पास भी गई थी, अपने घरवालों के पास भी गई थी, पर कोई भी मुझे या मेरे बेटे को नहीं रखने के लिए रज़ामंदी नहीं है। घर खाना कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते। बेटा है मेरा छोटा, उसको मैं कहीं न कहीं से खिला देती हूँ। खुद तो मैं गुज़ारा कर ही लेती हूँ, बच्चा छोटा वो तो नहीं गुज़ारा करता। जब से मेरा रेंट ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। ठीक है, कहता है मेरे साथ दोस्ती करो, तुम्हारा रेंट माफ़ करूँगा। ठीक है, नहीं करना तो यहाँ अभी मेरे पैसे रखो और अपना सामान उठाओ। जब शादी से पहले बहुत नेक होते हैं, ठीक है, उसके बाद उनकी असलियत सामने आती है। शादी से पहले बहुत बहुत कुछ कहते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि काश अपने माँ-बाप की बात मानी होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरा छोटा-सा बच्चा है, वो रोता है, इतनी तकलीफ़ होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ 22 साला किंज़ा मौजूद हैं, जो कॉलेज में आते-जाते एक रिक्शे वाले के झांसे में फँसती हैं और उसके साथ शादी कर लेती हैं। शादी के बाद क्या मामलात होते हैं कि आज इन्हें सड़क पे आना पड़ गया और आज मीडिया के सामने आके बैठी हैं। तो इनसे ही सारे मामला जानते हैं कि इन्हें क्यों इस तरह का कदम उठाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन बताइएगा क्या मामलात हुए? किस तरह से आप रिक्शे वाले के झांसे में फँसी? मैं ना कॉलेज जाती थी और घर वालों ने ना रिक्शा लगवा के दिया हुआ था, उसके साथ आती-जाती थी। तो आने-जाने में ना बस मुझे उसके साथ ना प्यार हो गया। तो फिर मैंने कोर्ट मैरिज उसके साथ कर ली, घरवालों से चोरी, क्योंकि घरवाले मेरे नहीं मान रहे थे। तो फिर उसके बाद हमारी शादी हुई है, तो कुछ अर्सा वो मेरे साथ ठीक रहा है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो नशा वगैरह करता है, बाहर से किसी ने मुझे बताया था। तो मैंने उससे पूछा, वो कहता नहीं मैं नहीं करता नशा। आहिस्ता-आहिस्ता रोज़ लड़ाई इस बात पे रोज़। फिर बाद में मुझे ना मेरे सामने करने लग गया। तो फिर उसके बाद मेरे घर बेटा हुआ है। मैंने उसको कहा था कि बेटा है हो गया है, तो अब ये नशा वगैरह छोड़ दो, ठीक है? तो अब बेटा है, इसके बारे में कुछ सोचो। तो वो कहता था नहीं ये काम नहीं मैं छोड़ सकता। तो कभी कहता था छोड़ दूँगा, कभी जब लड़ाई होती थी कहता था मैं नहीं छोड़ूँगा। तो फिर उसके बाद कुछ अरसा गुज़रा, तो मुझे बाहर से किसी ने बताया कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो मैंने ना मुझे पता चला, तो फिर उसके बाद उसकी डेथ के बाद अब मैं अकेली रहती हूँ घर पे, मैं मेरा बेटा है। तो काफ़ी देर हो गई है जब से वो गए हैं ना, तो घर में रेंट वगैरह कहीं से भी नहीं अरेंज हो रहा, क्योंकि मैं बेटे को लेके कहाँ जाऊँ? छोटा-सा बेटा है मेरा, जॉब के लिए काफ़ी जगह पे अप्लाई किया है, वो कह रहे नहीं बच्चे के साथ जॉब नहीं मिल सकती। तो फिर उसके बाद मैं घर पे ही रह रही हूँ। रेंट मेरा इतना बन गया है अच्छा 3-4। यहाँ से हम पूछेंगे कि जब आपका शौहर था तब किस तरह से गुज़ारा हो रहा था? वो तो नशा वग़ैरह करता था, तो किस तरह से गुज़ारा होता था? बस मेरे पास कुछ पैसे थे जो घर से लेके आई थी, उनके साथ ही मैं मैनेज करती रही हूँ। बाद में वो खुद भी ऑटो चलाता था, कुछ कमा लाता था, कभी नहीं। कितने के और पैसे आप लेके आई थी? मैं लेके आई थी 2 ढाई लाख। तो वो आप घरवालों से चोरी लेके आई थी या घरवालों जी, को बता के? जी, चोरी लेके आई थी, क्योंकि इस कोर्ट मैरिज करनी थी तो इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए फिर मैं घर से लेके गई तो थी। आपने अपने घरवालों को नहीं बनाया कि मैं ऐसे-ऐसे एक लड़के को पसंद करती हूँ कि उसके साथ मेरी शादी करवा दें? मैंने उनसे बात की थी, वो पर कहते थे कि ये ऑटो वाला हमारे स्टेटस का नहीं है, तो इसलिए फिर उन्होंने ना मेरी मुझे कहते थे कि इसके साथ शादी नहीं करनी। तो फिर मेरे दिल में यही था कि मैंने इसके साथ ही करनी है। तो 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 आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, अच्छी आपकी एजुकेशन भी है, तो आप किस तरह इसके चक्करों में फँस गई रिक्शे वाले के? आपने अपने स्टेटस का कोई लड़का नहीं देखा? नहीं, मुझे नहीं ना पता चला, बस अच्छी बातें करता था और मुझे अपने चक्करों में इसने डाल लिया। तो मैं कहती थी बस ये इतना अच्छा है, इसके अलावा मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आता था। फिर मैंने अपने घरवालों को कहा शादी करनी है तो इसी से ही करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं करनी, फिर मैं इसके साथ भाग के मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। तो आप इसके अपने शौहर के घरवालों के पास नहीं गई ऐसे-ऐसे उसकी डेथ हो गई है तो अब मुझे अपने पास रखें या मेरे बच्चा है जो उसे सँभालें? नहीं, वो कहते हैं नहीं तुमने तुमने भाग के शादी की है ना, तो जब तक हमारा बेटा था तब तक तुम्हारे साथ तल्लुकात थे, अब वो नहीं है तो अब हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये बेटा अब ना उठाओ और जाओ। मैं उनके पास भी गई थी, अपने घरवालों के पास भी गई थी, पर कोई भी मुझे या मेरे बेटे को नहीं रखने के लिए रज़ामंदी नहीं है। तो अभी आप किस तरह से गुज़ारा कर रही हैं? अभी कुछ नहीं, घर बैठी हुई हूँ और रेंट देना है
और एक शॉप से उधार ले के खा रहे हैं हम, तो गुज़ारा कर रहे हैं। अभी उनके भी पैसे देने हैं, माल मकान के भी देने हैं, जिसकी मजबूरी के तहत मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। घर खाना कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते। बेटा है मेरा छोटा, उसको मैं कहीं न कहीं से खिला देती हूँ। खुद तो मैं गुज़ारा कर ही लेती हूँ, बच्चा छोटा वो तो नहीं गुज़ारा करता। तो उसके लिए मैं कुछ न कुछ कर ही लेती हूँ। अच्छा, कभी पछतावा होता है कि आपका इतना अच्छा लेवल था, माँ-बाप के घर आप अच्छी-भली खुश थी, तो इसकी बातों में आके तो किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर बैठी हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि काश अपने माँ-बाप की बात मानी होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरा छोटा-सा बच्चा है, वो रोता है, इतनी तकलीफ़ होती है। मालिक मकान भी है, आपने बताया कि उसका क्या मामला था, वो क्या कहता है, कितना किराया है, क्या हिसाब-किताब है? मेरा तकरीबन 4-5 माह का रेंट है, ठीक है? तो वो मुझे जब से मेरा रेंट ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, ठीक है? कहता है मेरे साथ दोस्ती करो, तुम्हारा रेंट माफ़ करूँगा, ठीक है? नहीं करना तो यहाँ अभी मेरे पैसे रखो और अपना सामान उठाओ। अभी ये कुछ दिनों का उसने मुझे टाइम दिया हुआ है कि अगर तुमने सामान नहीं उठाना तो मेरे साथ दोस्ती कर लो। तो हमारे जो देखने वाले हैं, उनमें से कोई आपके साथ मतलब कि शादी के लिए या फिर आपकी सपोर्ट के लिए करे, तो क्या आपका मतलब आगे किस तरह से चलेंगे आप? अभी शादी का मैंने कुछ भी नहीं सोचा। अगर कोई मेरी अच्छी सपोर्ट करेगा, मेरे बच्चे को सपोर्ट करेगा, तो शायद हो सकता है कि मैं उसके साथ शादी कर लूँ, ठीक है? इतनी जल्दी मैंने अभी शादी का सोचा नहीं, क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ जो हो गया है ना, मुझे नसीहत हो गई है कि अगले बंदे को देख के फिर उसके साथ शादी करो। पाकिस्तानियों से तो वैसे ही मेरा यकीन उठ गया, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है किस तरह के लोग हैं, ठीक है? मेरा हस्बैंड भी पाकिस्तान से था, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मतलब कि आप शादी कर लें, कोई अच्छा इंसान हो जो आपको सपोर्ट करे और आपके साथ अच्छी तरह से चले? जी, अगर मुझे सपोर्ट करेगा, मेरे बच्चे को भी सपोर्ट करेगा, फिर मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। जब वे शादी से पहले बहुत नेक होते हैं, ठीक है? उसके बाद उनकी असलियत सामने आती है। शादी से पहले बहुत बहुत कुछ ब कहते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं। शादी होने की देर होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं। जी, तो नाज़रीन, आपने बहन की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से ये रिक्शे वाले के बातों में आई और बाद में पता चला कि वो नशा करता है और नशे की वजह से वो इस दुनिया से भी चला गया। अब ये हैं और एक इनका बेटा है, जो कि किराए के घर पे रह रही हैं, लोग रहने भी नहीं देते। अगर फ़र्ज़ करें आपकी हेल्प नहीं होती या कोई आपके साथ शादी वगैरह अगर नहीं करता, तो क्या करेंगी आगे? क्या सोचा आपने फिर? कुछ नहीं, मैं फिर अपने बच्चे को तो मैंने पालना ही है ना, क्योंकि अब वो तो इस दुनिया में आ गया, उसको तो पालना ही पालना है। उसके लिए फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी मैं कर लूँगी। मतलब कि आप गलत रास्ते पे भी निकल सकती हैं, आपके कहने का मतलब है। यही समझ लें कि बच्चे को तो पालना है ना। जी, तो नाज़रीन, आपने बहन की सारी गुफ्तगू सुनी है, बाकी फ़ैसला आपके हाथ में है कि इनकी सपोर्ट करें या इनके साथ जो आगे शादी करना चाहता है वो शादी भी कर सकता है। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इस पे राब्ता करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।